हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ये है जो आपके थियरी हैं, यानी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं कोर्स 3 कल, यानी कि 30 को, 30 ही ना है कल, ओके, 30 को, जो 30 सितंबर, ये कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक आपने 2-4 वीडियो जो लर्निंग एंड टीचिंग से देखा वो अभी हमने अपलोड किया। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे, यानी जो चैनल के प्लेलिस्ट हैं बीएड नोट्स का, उसमें जाके आप बहुत सारे नोट्स वहाँ से अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है जो पीडीएफ से रिलेटेड आप लोग बोल रहे हैं पीडीएफ सेंड करने के लिए, वो तो मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूँगी, या शायद कर दिया है मैंने अभी। और ये उससे ज़्यादा बेटर है कि आप पीडीएफ, जितना आपको समझ में नहीं आएगा आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और जब ये आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको स्टोरी टाइप में, मतलब आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि आप, हाँ, वो पीडीएफ अच्छा होगा आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये जो रिलेटेड है वो थर्नडाइक के थ्योरी जो है ट्रायल एंड एरर का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि थर्नडाइक थ्योरी का, या कनेक्शनिज्म जिसे थ्योरी कहते हैं उसका, या त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक उपयोगिता लिखें। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा थर्नडाइक का सिद्धांत लिखिए और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो थर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वैसे टेलीग्राम पे शेयर किया जा चुका है। ठीक है, और ये जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है मैं आपको बता दे रही हूँ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पे ये है थर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर का है। ओके, आप समझ ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा ये नहीं है, क्या क्या है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो बिना ट्रायल एंड एरर के हो। ठीक है, इस सिद्धांत का अनुसरण करके तथा सीखने के नियमों पर ध्यान देकर अध्यापक छात्रों को विभिन्न प्रकरणों को सरलता, सहजता व शीघ्रता से सिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है सीखने के नियम, तो थर्नडाइक के सीखने के नियम जो है कुछ नियम है जिसमें 3 मेन नियम है, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक और है प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप उसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप देख सकते हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके, या वैसे टेलीग्राम पे शेयर मैं कर चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, और सेकेंडरी जो लॉ है वो भी कभी कभी पूछ देता है, तो सेकेंडरी लॉ में भी है जो वो अपलोड बताया जा चुका है। चलिए अभी हम एजुकेशनल सिद्धांत के प्रमुख जो इम्प्लीकेशन है वो देखते हैं। इसका फर्स्ट जो है ये है मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाने में सिद्धांत तथा सिखाने के नियमों को प्रभावशाली ढंग से उपयोगी किया जा सकता है। यानी जो एवरेज आईक्यू वाले होते हैं उससे कम जो होते हैं वो होते हैं मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक है, फीबल माइंडेड, कम बुद्धि, मंद बुद्धि या एवरेज, बिलो एवरेज जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो उससे उनको सिखाने में प्रभावशाली ढंग से काम किया जा सकता है, यानी कि वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, उसमें मेंटली कोई काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप बार बार करवाएंगे तो वो सीखते सीखते, प्रयास करते 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 वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। और जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो बॉन्डिंग है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, उसमें बताया गया है कि अगर कोई स्टिमुलस बार बार दिया जाता है तो अगर उनके बीच जो कनेक्शन जो बैठ जाता है, यानी कि उनके बीच बॉन्ड अधिक मजबूत हो जाता है, तो वो ईजिली वो सीखा जा सकता है। तो यही बॉन्डिंग सिद्धांत है, इसे बॉन्ड सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है यह सिद्धांत बालकों में तत्परता, जागरूकता, धैर्य, सक्रियता तथा सतत परिश्रम जैसे गुणों को विकसित करने पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, यह सिद्धांत गलती से
प्राप्त तरह तरह के अनुभवों का अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने के महत्व पर बल देता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका, यानी कि गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभवों का अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो नहीं हो पाया तो कुछ तो अनुभव हुआ ना आपको, नेक्स्ट टाइम आपको वो क्या करेंगे, आप उस गलती को हटा देंगे, नेक्स्ट वाला काम करेंगे। ठीक है, यानी जो इसमें जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वो आप चूज कर लेंगे और जो रैंडम जो रिस्पॉन्स होते हैं उसे आप हटाते जाएंगे जो अनावश्यक है। ठीक है, जैसे सपोज कि आपको कुछ करना है, क्या करना है, एक एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे आपको साइकिल चलाना है, ठीक है, या टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो टाइपिंग करने में आप क्या करेंगे, टाइपिंग पहले आप धीरे धीरे सीखते हैं तो कभी इधर गलती से कुछ और दबा जाता है, या जो हाथ से उंगलियां की 5 उंगलियों पे बैठा कर मतलब सेलेक्ट करके किया जाता है कि इधर ये है इधर वो है, तो आप कैसे आपको ये करना है, चलाना है आपको फिंगर को आपको, तो वो बार बार करते करते आपको ऑटोमेटिक वो आपका प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, या स्विमिंग हो गया, या साइकिलिंग का ही साइकिल चलाने का ही सीखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं एग्जांपल में। जैसे आप पहले वो जो पैडल होता है उस पे चढ़ के चलाते हैं, फिर उसके बाद वो जो होता है वो क्या होता है, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है वो उससे क्या कहते हैं, ये पता नहीं, वैसे रेंजर साइकिल में तो वो होता नहीं है। फिर उसके बाद आप मतलब धीरे धीरे करके आप जिस स्टेप से आप अपने बैक को, अपने बचपन को याद कीजिए, यानी कि आप कैसे साइकिल सीखते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, या किसी बच्चे को सिखाना है कि आइसक्रीम कैसे खाना है, या कुछ कैसे डांस करना है, डांसिंग में भी आप देख सकते हैं, जैसे डांसिंग में सिखाया जाता है ये स्टेप वो स्टेप, जो अच्छा स्टेप, जो गलत स्टेप होता है उसे हटा दिया जाता है और जो सही स्टेप होता है वो उसे इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो वही ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर का डांसिंग वगैरह आपको ये सारे सीटेट में भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको डीपली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये तो खैर क्रैश कोर्स है तो मैं आपको लेक्चर देकर ही समझा रही हूँ, लेकिन उस टाइम आपको अच्छे से एग्जांपल देकर विथ एग्जांपल एंड मॉडल एंड चार्ट टीचिंग एड्स के साथ समझाया जाएगा। तो सीटेट की तैयारी करनी हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये है यह सिद्धांत सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। यानी कि आपने देखा 3 रूल दिए थे थॉर्नडाइक ने, यानी रेडीनेस, थियरी ऑफ रेडीनेस, यानी किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, किसी भी स्किल को पढ़ाने के सिखाने के लिए आपको पहले उस इंसान को रेडी, उसके प्रति तत्परता उसमें लानी होगी कि हाँ हमें सीखना है, ये करना वो करना, उनमें मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, यानी जो मोटिवेशन उनमें विकसित, मोटिवेशन देना होगा ताकि वो तत्पर हो, उनके बारे में जो बेनिफिट्स है वो बताना होगा, आखिर वो आगे चलकर क्या कर पाएंगे, क्या सीख पाएंगे, क्या कर लेंगे। तो ये जो मोटिवेशन दिया जाता है तो ये जब दिया जाएगा तो वो तत्पर होंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कर रहा है, सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, और ये कैसे तैयार किया जाए तो मोटिवेशन देकर। ठीक है, और एक बात मैं आपसे ये आप लोगों से ये एक मैं कहने का मतलब कि थोड़ी बहुत दुखी हूँ, ओके, क्योंकि आप हमें तो मोटिवेशन देते ही नहीं हैं, यानी कि आप हमें क्या ये बताते नहीं हैं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। लाइक कम से कम आप एक लाइक करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी तत्पर रहे सीखने सिखाने को, यानी कि हाँ चलो वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये वीडियो अच्छा है। तो आप अगर आपको मन करे तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ तो हमारा काम ही है आपका हेल्प करना। चलिए नेक्स्ट है आपका, यह सिद्धांत सीखे गए ज्ञान तथा कौशलों का बार बार अभ्यास करने अर्थात दोहराने की आवश्यकता पर बल देता है। यह सिद्धांत यानी कि जो आपका प्रैक्टिस का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यह सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषयों जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन, समस्या समाधान आदि के अध्ययन के दृष्टि से विशेष उपयोगी है। यह सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में प्रोत्साहन व प्रेरणा, देखिए यहाँ पे हमेशा चारों तरफ प्रेरणा, सीखने में और सिखाने में, या शिक्षण हो या किसी भी
कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे जो मोटिवेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रेरणा की प्रभावशीलता को स्पष्ट करके सीखने में पुरस्कार के महत्व को बताता है। देखिए पुरस्कार, आपका तो लाइक ही हमारे लिए पुरस्कार है, ठीक है। तो आप जितना ही हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही हम और भी ज़्यादा मतलब तत्पर रहेंगे कि हाँ आपको ये अच्छा ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्या आपका प्रॉब्लम है। ओके, यह सिद्धांत नेक्स्ट है, यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सीखना प्रत्यक्ष व गत्यात्मक प्रकृति का तथा ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोचालक पक्षों का एकीकृत पुंज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का था उन्होंने बता दिया अपने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यहाँ पे, यानी कि उसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछने का मतलब ही यही होता है कि इस जो सिद्धांत का क्या अर्थ है और इसका जो रूल है जो थॉर्नडाइक ने स्पेशली दिया है, तो उसका क्या हम उपयोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, एक लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है, तो हमें भी थोड़ी ये रिन्फोर्समेंट भी होगी लाइक से। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बातें हो गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो मैं जितना कोशिश बन पा रहा है मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको आज वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि आप कल का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।